वेलकम बैक टू माय चैनल गुलशन ब्लॉग्स। तो आज फाइनली मुझे थोड़ा फ्रेश फील हुआ है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने आई हूँ आप लोगों से। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने डाला है कि मेरी डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है और पूरे ही चांसेस थे कि प्रीमेच्योर ही होगी। बट डॉक्टर अच्छी थी, उन्होंने थोड़ी हेल्प की मेरी और उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया है 15 डेज़ का होल्ड करने के लिए, ताकि प्रीमेच्योर ना हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे 33 वीक्स ही पूरे हुए हैं, 33 वीक्स 3 डेज़ ऊपर हुए हैं। तो कम से कम 36 वीक्स भी हो जाते तो वो डिलीवरी सेफ़ होती। ऐसे भी हो सकती है, बट प्रीमेच्योर बेबी आप लोग समझ सकते हो कि कैसे ही इंसान संभालेगा। इसलिए तो उसके लिए मैं इतना डर गई थी। 18 की नाइट को मुझे ब्लड क्लॉट आ गया था और लेबर पेन स्टार्ट हो गया था सडनली। मुझे तो लगा था कि बस अब कल डिलीवरी हो ही जाएगी। इतना ज़्यादा मैं डर चुकी थी, मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। वीडियो बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी मेरे से। तो और क्या ही बोलूँ, वो टाइम मैं याद कर रही हूँ ना, मुझे अभी भी डर लग रहा है। और हाँ, अभी भी रिस्क से बाहर नहीं हूँ मैं, अभी भी रिस्की ही है। क्योंकि ये 15 डेज़ बहुत मुश्किल होने वाले हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि फुल बेड रेस्ट लेना है। फुल बेड रेस्ट इसलिए क्योंकि जो क्लॉट आया था उसके वजह से डॉक्टर ने मुझे इंटरनली चेक किया। तो उन्होंने बोला ठीक है, सर्विक्स एरिया तो ओपन नहीं हुआ है, बट आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो, ऐसे क्लॉट आना सही बात नहीं है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा। उनको ऐसा लगा था कि कहीं कॉर्ड ना टूट गई हो, क्योंकि जिस कॉर्ड से बच्चे को ऑक्सीजन जाता है, खाना मिलता है, जो हम खाते हैं उसे भी मिलता है, तो वो कॉर्ड अगर टूट गई तो बेबी को हमें एनी हाउ आज ही निकालना होगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा। तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा। तो वहाँ पे जब डॉक्टर चेक कर रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट टाइम जब देखा तो वो ना घबरा गए। उनको ना कॉर्ड नज़र ही नहीं आ रही थी। एंड मतलब उन्होंने 2 से 3 बार देखा होगा कि कॉर्ड दिख रही है कि नहीं। उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की पर नहीं दिखा। लास्ट में मेरी डॉक्टर को बुलाया उन्होंने, तो उन्होंने 3 से 4 बार और अल्ट्रासाउंड करवाई मेरी, और फिर फाइनली कॉर्ड दिख गई। तो डॉक्टर के भी जान में जान आई, वो भी बहुत डर गई थी। तो वो कॉर्ड दिखी, उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी है। और उनको भी ऐसा था कि कॉर्ड नहीं टूटनी चाहिए, बाकी कुछ भी होगा तो इंसान देख लेगा। कॉर्ड नहीं टूटी, उससे तो मैं बच गई। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि क्लॉट आया क्यों। तो उन्होंने बोला कि मेरा प्लासेंटा जो होता है बच्चेदानी के साथ, जो फूल अटैच होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो लो लाइन चला गया है। उसने मतलब सर्विक्स एरिया होता है जहाँ से बेबी डिलीवर होगा, उसको पूरा कवर कर लिया है ऐसे। तो नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस है ही नहीं अब मेरे, और वो कवर हो गया है और वो एकदम नीचे आ चुका था, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग हुई थोड़ी सी। तो बहुत हॉरेबल था मेरे लिए वो चीज़, मैंने देखी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी मैं। तो डॉक्टर ने बोला कि इसमें चांसेस होते हैं कि डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है, बट उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया है और एक डेक्सोरेंज का भी इंजेक्शन दिया था। और रिपोर्ट्स में बेबी की हार्ट बीट भी बहुत कम आई थी और वेट भी बहुत कम आया था, जिसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ अभी भी। इसलिए टेंशन में हूँ क्योंकि बेबी वेट तो इतना कम नहीं आना चाहिए, कम से कम 2 kg के आसपास आना चाहिए, क्योंकि 8 मंथ्स चल रहे हैं मेरे लास्ट। तो बेबी का वेट आया है 1648 ग्राम, मतलब 1648 ग्राम। और हार्ट बीट आई है 119। तो ये हार्ट बीट तो ऐसे तो कहते हैं 120 से नीचे नहीं होनी चाहिए, बट मेरी 119 थी। डॉक्टर ने हार्ट बीट को लेके मुझे कुछ भी नहीं कहा, हाँ बस मेडिसिन लिख दी है। वेट के लिए कहा है, तो उसके लिए मैंने वापस से मदर्स हॉर्लिक्स स्टार्ट किया है। और कुछ चीज़ें हैं जो वेट गेन करने के लिए होती है। अगर आप लोगों को उस पर वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को बताना, मैं आपको वो बताऊंगी कि मैं क्या क्या खा रही हूँ, कौन सी डाइट ले रही हूँ वेट गेन करने के लिए बेबी का। वैसे तो मदर्स हॉर्लिक्स इज़ इनफ, आप 2 टाइम ले रहे हो अगर उसे, तो आपका भी वेट गेन हो जाएगा, बेबी का भी गेन हो जाएगा, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। और डॉक्टर ने मुझे 15 अक्टूबर का टाइम दिया है कि अगर आपको पेन होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी हम आपको एडमिट ले लेंगे, क्योंकि 15 अक्टूबर को अक्टूबर लास्ट आपका टाइम हो सकता है, उससे ज़्यादा आप नहीं खींच पाओगे। और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस तो है नहीं, इसलिए एडमिट हो जाना ही सही है। क्यों बंदा रिस्क ले। ऐसे ही मेरी प्रेगनेंसी अब बहुत रिस्की हो चुकी है। अब मुझे झुकना मना हो गया है, फुल बेड रेस्ट बोल दिया है। आज मैं नहाने भी गई तो मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुआ। और अब तो ज़िंदगी ऐसी हो गई, बस खाओ पियो लेटो और सो जाओ।
इतना ही हो गया है, मतलब जितना डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है मुझसे बेड रेस्ट हो ही नहीं रही है, पर अब क्या कर सकते हैं, मुझे बेड रेस्ट करनी ज़रूरी है। गाइज वो जो दिन थे ना बहुत ही बेकार थे, इसलिए मैं कहती हूँ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं प्लीज़ अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखें। वैसे तो कहते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारी वजह से ही होती है, पर मैंने इस बार जितनी अपनी केयर की है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी में हर कोई कॉन्शियस होता है, तो मैंने इतनी केयर की अपनी, बट फिर भी देखो जिसको प्रॉब्लम होनी होती है ना वो हो ही जाती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैंने इतनी केयर की, स्टार्टिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फुल प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत अच्छी। पर हाँ, ये 8 मंथ में आके बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो गया, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया मुझे। और अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जिसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बेचारे वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। अगर ये लो लाइंग प्लेसेंटा मेरा एनोमली टेस्ट में निकला होता 5th में, मतलब 5th मंथ में जो होता है, तो इसके ठीक होने के चांसेस थे, पर ये मेरे 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि 8.5 महीने हो चुके हैं मेरे, उससे ऊपर ही हो गए हैं। आज 21 है, मीन्स मेरे 21 डेज है ऊपर आ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि 3rd ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनके साथ ये मिरेकल होता है कि 33 वीक्स के बाद, लो लाइंग होने के बाद उनका प्लेसेंटा वापस से सही हुआ हो। और मेरा बेबी का भी जो पोजीशन है, डिलीवरी के टाइम आते आते तक हेड डाउन पोजीशन में बेबी आ जाता है सेफेलिक में, तो मेरा बेबी हेड डाउन पोजीशन में भी आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि 15 अक्टूबर तक भी टाइम जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने 15 डेज़ के लिए ही होल्ड करने का दिया और 19th को इंजेक्शन दिया है, तो उस हिसाब से मेरे 4 तारीख को 15 डेज़ कंप्लीट हो रहे हैं और 9 मंथ मेरा 9 तारीख को लगेगा। देखते अब क्या होता है। एटलीस्ट 36 वीक्स तो हो जाने चाहिए यार, 36 वीक्स हो जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट बेबी और मुझे बेबी संभालने का कोई आइडिया नहीं है, तो उस हिसाब से एटलीस्ट 36 वीक्स हो जाए। उसके बाद बेबी हेल्दी होगा, मेरे पास भी देंगे तो मैं उसे संभाल पाऊँगी। और वो जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं ना, उनको कितने, मतलब कि वो लोग तारे वगैरह लगा देते, क्या क्या लगाते, मैं तो देख के डर के, और मुझे रोना ही आएगा देख के कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगा हुआ है। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना कि नया बेबी हेल्दी आए और टाइम पे ही आए, टाइम से पहले ना आए। बस 20 डेज़ और रह गए, 20 to 25 डेज़, तो प्लीज़ आप लोग प्रे करना कि जो भी हो अच्छे से हो। और नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी अपना हॉस्पिटल बैग पैक करूंगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, तो उससे पैक करूंगी, उसका वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दे दूंगी। तो होप आप लोग मेरे लिए प्रे करोगे और बने रहना व्लॉग्स में, क्योंकि अब मेरी डिलीवरी डेट सामने आ चुकी है, तो मैं हर कुछ अपडेट आपको देती रहूँगी। और आज के लिए मैं यही बताने आई थी आपको कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। और हाँ, जो रिपोर्ट्स मेरी आई है अल्ट्रासाउंड वाली, वो मैं अटैच कर दूँगी, तो आप लोग उसे देख लेना। और होप आप लोगों को वीडियोस मेरी अच्छी लगती हो, और इस वीडियो में प्लीज़ आप जितनी चाहो, मतलब जितनी कर सकते हो, भर के ब्लेसिंग्स दो मुझे और मेरी बेबी के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है अभी। आप लोगों की ब्लेसिंग से ही हमारा बहुत अच्छा भी हो सकता है, आप लोग की ब्लेसिंग साथ रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। तो और वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, पास में बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और बस मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन।